कल्पना कीजिए जब करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों के किनारे जीवन मरण के रहस्यों को पार करने के लिए एकजुट होते हैं। एक ऐसा मेला जहां हर कदम पर अध्यात्म की ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा क्यों है कि हर बार कुंभ मेला देवताओं और इंसानों को एक साथ लाता है? क्या है इसके पीछे की अद्भुत कहानी? क्यों कुंभ मेला का आयोजन सदियों से अनवरत होता आ रहा है? आज हम आपको ले चलेंगे उस महान यात्रा पर जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और अनगिनत रहस्य एक साथ मिलते हैं। कुंभ मेला, क्या आप जानते हैं इसका संबंध हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से कैसे है? क्या ये सिर्फ एक मेला है या इससे कहीं अधिक? इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले का इतिहास, उसकी धार्मिक महत्ता और हमारे पुराणों में छुपे इसके गहरे रहस्यों के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जो हर बार हमारे विश्वासों और धार्मिक परंपराओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका जन्म कहां से हुआ? कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला हमारे भागवत पुराण, महाभारत और पद्म पुराण में किस तरह से दर्ज है? एक समुद्र मंथन की रहस्यमयी कथा। यह कथा तब की है जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया। ये मंथन केवल अमृत के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसा कुंभ कलश उत्पन्न करने के लिए था जिसमें अमृत समाहित था। यह कुंभ इतना शक्तिशाली था कि इसके संरक्षण के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। जैसे ही यह कुंभ निकलकर आकाश में समाहित हुआ, यह अमृत 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यही वो स्थान हैं जहां हर बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह जल अमृत का प्रतीक है और इस जल में स्नान करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। 2 ग्रहों का अद्भुत योग। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशिष्ट राशियों में होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समय सबसे शुभ माना जाता है। यही वह समय होता है जब गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर उतरती हैं, और हर व्यक्ति जो इन नदियों में स्नान करता है वह अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। इतिहास में जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं तो वह केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की समृद्धता का प्रतीक भी बनता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में इसकी मौजूदगी कितनी गहरी है? प्राचीन चीन के महान यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में कुंभ मेले का वर्णन किया। वह लिखते हैं कि लाखों लोग एकत्र होते थे और यह मेला आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अद्भुत अवसर था। आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को संप्रदायों और साधुओं के एकत्र होने का सबसे बड़ा माध्यम बनाया। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक धारा और अद्भुत धार्मिक उन्नति का रूप माना। ब्रिटिश काल में कुंभ मेले का आयोजन एक विशाल सामाजिक और धार्मिक संगम के रूप में हुआ था। हजारों लोग इकट्ठा होते थे और यह ब्रिटिश सरकार के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन चुका था। कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक यात्रा है, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक। यह यात्रा हमें हमारे आत्मिक शुद्धिकरण की ओर ले जाती है। क्या आपको यकीन है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? यह माना जाता है कि कुंभ मेला के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठकर साधक ध्यान लगाता है, वैसे ही कुंभ के जल में डुबकी लगाकर हर श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। यह मेला एक ऐसी जगह है जहां साधु संत, नागा साधु और अनेक अखाड़े अपनी धार्मिक परंपराओं और साधना में लीन रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, तप और साधना का क्या महत्व है।
क्या आप जानते हैं कि यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांति और श्रद्धा से भरपूर मानव समागम है। हर कदम पर आप महसूस करेंगे कि यह धरती पर एक दिव्य ऊर्जा का संचार है। कुंभ मेला का एक और विशेष और रहस्यमय पहलू है, वह है नागा साधु और उनकी बारात। यह न केवल मेला बल्कि एक शक्तिशाली और अद्भुत धार्मिक परंपरा है। क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं और उनकी बारात का क्या महत्व है? नागा साधु वे लोग होते हैं जिन्होंने संसार से बिल्कुल परे होकर आध्यात्मिक साधना के लिए अपने शरीर और मन को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। ये साधु नंगे शरीर, त्रिशूल और बिल्लौरी वस्त्रों में लिपटे होते हैं और इनकी जीवन शैली इतनी कठिन होती है कि इनके साथ कोई भी सामान्य साधक नहीं टिक सकता। इन साधुओं की पूजा के तरीके, तप और साधना के स्तर बहुत गहरे होते हैं। जब कुंभ मेला शुरू होता है तो नागा साधु अपनी अद्भुत बारात लेकर आते हैं। यह बारात न सिर्फ एक भव्य रैली होती है बल्कि यह शक्ति और भक्ति का प्रतीक होती है। नागा साधु अपनी बारात में अखाड़ों के प्रमुख साधुओं और अन्य साथियों के साथ गंगा स्नान के लिए जाते हैं। यह दृश्य दर्शकों के लिए एक रहस्यमयी और भव्य अनुभव होता है। नागा साधु मेला में पहले स्नान करते हैं और इनके बाद बाकी श्रद्धालु स्नान करते हैं। इनके शरीर पर विशेष तरह के चिन्ह होते हैं, जैसे कि तिलक, ललाट पर उभरे हुए रेखाएं, और ये अपनी साधना में इतने लीन रहते हैं कि इनके अनुभव और साधना के रहस्यों को समझ पाना आम लोगों के लिए कठिन होता है। कुंभ मेला यह केवल एक मेला नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे सनातन धर्म का जीवंत रूप है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ आता है अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, अपने पापों से मुक्त होता है। वहीं नागा साधु की बारात और उनकी अनूठी साधना हमें जीवन का एक और गहरा रहस्य सिखाती है। क्या आप भी इस महान अवसर का हिस्सा बनना चाहेंगे? कुंभ मेला के रहस्यों और शक्ति को समझने का समय आ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और अद्भुत रहस्यों से अवगत हो सकें। अगली बार मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।